तो दोस्तों फिर हम एक आ गए हैं नए कंप्लेन वीडियो के साथ। ये भी एक कंप्लेन है कि कस्टमर का नेट नहीं कल से आ रहा। तो जैसा पिछले वीडियो मैंने बताया था वैसे ही मैं करूँगा। सबसे पहले तो अपना पोर्टल मोबाइल में आप खोल लें, चाहे जिसमें, ठीक है। जैसे कि मेरा H8 पोर्टल है, ये जानबूझ के मैं ब्लर किया हूँ क्योंकि वो YouTube उसको डाल देता है उसमें। तो सिर्फ मैं आपको दिखाऊँगा कि आपको पोर्टल में अपने जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर उसका ये देखना है कि उस रूट पर आपके वो कस्टमर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और कितने बंद हैं कितने चालू, आखिरी कस्टमर उस रूट का कहाँ तक चालू है। इससे क्लियर हो जाएगा कि फाइबर टूटा हुआ है तो कहाँ पर टूटा हुआ है। इसके बाद हमारी टीम जाएगी वहाँ पर सही कर देगी। तो यहाँ पर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि जो कस्टमर था तो उसका कल शाम को, यानी कि इनका जो सेशन है आखिरी, ये सेशन है 27 जून 2:27 PM, ठीक है। और इस अब मैं यहाँ से देखना शुरू करूँगा कोई लिस्ट ओपन करके उस रूट के। वहाँ पर मुझे कस्टमर और मिला जो उस रूट का आखिरी कस्टमर है, ठीक है दोस्तों। तो वो कस्टमर भी सेम टाइम पर बंद हुआ, ठीक है। यानी कि उस जो कोर हमारा गया है वहाँ पर, उस कोर तक जितने भी यहाँ पर कस्टमर थे हमारे, उसका आखिरी कस्टमर पहला कस्टमर जहाँ से हमने कोर को यूज करना शुरू किया है, वो कस्टमर भी बंद है। तो इसका मतलब कि हम उस रूट के हमारे सभी कस्टमर बंद हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर कहीं कुछ चालू होते कुछ बंद होते तो इसका मतलब फाइबर वहाँ से फॉल्ट है। तो अब हमें जो फाइबर को ट्रेस करना है उस कस्टमर से पहले ट्रेस करना है। तो जिसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि फाइबर टूटा हुआ तो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि दोस्तों, एक केबल में 4 कोर हमारे चल रहे हैं, उनके कस्टमर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ उस कोर के कस्टमर नहीं चल रहे। यानी कि फाइबर टूटा हुआ नहीं, क्योंकि अगर टूटा हुआ होता तो हमारे बाकी रूट भी जो अदर 3 कोर बचते हैं वो भी बंद हो जाते, है ना। तो अब ये क्लियर हो गया कि फाइबर जो है वो टूटा हुआ नहीं, कि टूट के गिरा हो तो आसानी से फॉल्ट मिल जाता है। तो अब हमें कोर को ट्रेस करना है कि उस कोर में पावर आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, या पावर जा रही कि नहीं जा रही। तो अब सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं OLT के पास। हो सकता है हमारा पॉन ख़राब हो गया या कुछ ख़राब हो गया, तो ये सब पहले ट्रेस करते हैं, इसके बाद हम आगे जाएंगे। क्योंकि फाइबर टूटा हुआ नहीं है तो हमें या तो OLT एंड से या फिर कस्टमर एंड से हमें OTDR लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके क्लियर हो पाएगा कि जो कोर है कहाँ पर पंचर हो गया। क्योंकि कभी कभी फाइबर नहीं टूटता, कोर पंचर हो जाता है, ठीक है। चींटी लग जाती हैं या झिंगुर होता ना, कीड़ा होता है, वो काट देता है, दीमक लग जाती है। बहुत बार ऐसा इशू होता है, ठीक है, कि वहाँ पर कीड़े घर बना लेते हैं। तो हो सकता है उन्होंने एक कोर को खा गए हों, तो फाइबर तो हमारा नहीं टूटा, लेकिन अब कस्टमर हमारे के चलना बंद हो गए। तो बने रहे वीडियो पर। अब हम आपको दिखाते हैं OLT का एंड, कि वहाँ पर हमने क्या क्या चेक करना है। दोस्तों, अब हम OLT पर आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉन का क्या स्टेटस है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पॉन है हमारा तीसरा ही कनेक्शन है, तो वो डाउन है। अच्छा, इसका मतलब ये हो सकता है अगर पॉन हमारा डाउन है कि या तो SFP ख़राब हो सकती है या फिर आगे कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हम SFP को चेक करेंगे कि पावर आउट कर रही कि नहीं कर रही। तो इसको हम जैक आउट करते हैं, एक बार SFP को साफ़ कर देते हैं। हमने इसको साफ़ करके एक बार इसको लगा देंगे और अब हम इसका पावर आउट एक बार चेक करते हैं क्या है। तो दोस्तों, अब हम पावर मीटर लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो SFP है पावर आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा पावर। तो देखिए, जैसा हमने लगाया तो यहाँ पर प्लस का 1.53, यानी कि हमारी SFP सही है। लेकिन जब चूँकि कनेक्शन है नहीं चालू, ठीक है, तो जब वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं चालू उसके आगे, इसलिए वो पॉन हमारा यहाँ पर डिसेबल दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम मेन केबल का जो इससे जुड़ी केबल थी उसका लेंगे OTDR।
तो ये आपने देखा कि पावर आ रही है। अब मैं इसको जैक आउट करता हूँ। अब यहाँ इसको लगा रखने देता हूँ। अब यहाँ पर मैं OTD डाल लेता हूँ। नजदीक से दिखाओ इसको। अब यहाँ पर जो रेंज है 500 मीटर सेट है, तो मैं इसको 2 किलोमीटर करता हूँ, क्योंकि कनेक्शन लगभग 1 किलोमीटर के बाद से हमारे शुरू हो। अब यहाँ पर हम दबाएंगे एवरेज। दोस्तों एक चीज़ और, मैं रियल टाइम एवरेज कब दबाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने गलत लगा दिया, मैंने पावर वाले को लगाया, इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा है। मैं यहाँ पर जो आउट हुई है हमारी ये है, ठीक है, उसको लगाना। अब ये एवरेज लेगा, क्योंकि अगर ऑप्टिकल पावर आ रही है ना तो नहीं लेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये उठ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये ब्रेक है, ठीक है। ये OTDR आप अगर चलाना जानते हैं तो आपको पता होगा, यहाँ पर उठ रहा। तो इस पॉइंट को मैं कर्सर ले जाके करूँगा, और ये जो यहाँ पर रेंज आई है जहाँ पर ये ब्रेक है हमारा, ये क्या लिखा है आपको 533 मीटर पर, ठीक है। यानी कि 533 मीटर पर ये कोर ना पूरा ब्रेक है, ठीक है। एक बार ये एवरेज कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों यही फॉल्ट आया है, ये है 534 मीटर पर, ठीक है। 534 मीटर पर ये फाइबर हमारा टूटा हुआ है, ठीक है। तो अब हम उस लोकेशन पर जाएंगे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, फाइबर नहीं टूटा। जैसा मैंने पहले बताया था कि फाइबर अगर हमारा टूटा होता तो ये चारों कोर भी उसी रूट में हमारे गए हैं, तो वो कनेक्शन भी बंद होने चाहिए, लेकिन वो नहीं बंद, सिर्फ कोर हमारा पंक्चर हुआ है। तो अब हम 534 मीटर में जाके कोर को देखेंगे और उसको रिपेयरिंग करेंगे। तो दोस्तों ऐसे आप फॉल्ट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अभी आगे मैं वीडियो बताऊँगा, साथ में इसको अब दिखा के आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसको वापस लगा देते हैं।